आईपीएल 2024 में कई रिकॉर्ड बने और टूटे। इस टूर्नामेंट में कई भारतीय अनकैप्ड खिलाड़ियों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इस सीजन में सर्वाधिक रन बनने का हो या सर्वाधिक छक्के लगने का, सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। लेकिन अगर किसी चीज की सबसे अधिक चर्चा हुई तो वह है मुंबई की हार और रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा देना, हार्दिक के कप्तान बनने का स्वागत न करना। हम बात करेंगे आईपीएल 2024 के सबसे बड़े मुद्दे की। क्या रोहित को कप्तानी से हटाना सही, हार्दिक को कप्तानी देना कितना सही? क्या मुंबई इंडियंस का खेमा दो भागों में बटा है? क्या है इस पर दिग्गजों की राय? रोहित के एज कैप्टन कितने शानदार हैं रिकॉर्ड? हार्दिक को हुटिंग करना कितना सही और गलत? ये ज्यादा तो नहीं हो रहा? कहीं इससे भारतीय टी20 वर्ल्ड कप की टीम पर असर तो नहीं पड़ेगा? क्या रोहित छोड़ देंगे मुंबई? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं क्रिकोगर। हालांकि मुंबई ने अपने 3 मुकाबले हारने के बाद दिल्ली से अपना पहला मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन ये भी बता दें कि इस मुंबई हो या दिल्ली, दोनों टीमों की हालत इस टूर्नामेंट में खस्ता ही रही है। लेकिन मुंबई इंडियंस की हार की चर्चा ज्यादा रही है। दरअसल आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले एमआई ने कप्तानी के लिहाज से चौंकाने वाला फैसला लिया था। उन्होंने रोहित को कप्तानी से मुक्त करके हार्दिक को कमान सौंपी थी, जिससे क्रिकेट प्रेमियों ने हैरानी जताई, बल्कि भारी तादाद में फैंस ने हार्दिक को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। इसको लेकर कई दिग्गजों का बयान भी सामने आया। सबसे पहले इस पर सुनील गावस्कर ने क्या कहा जानते हैं। सुनील गावस्कर ने कहा था कि हमें सही और गलत में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने जो भी निर्णय लिया वह टीम के लाभ के लिए है। इसके आगे उन्होंने कहा, कुछ वर्षों पहले रोहित में जो जोश और उत्साह देखते थे वह अब नजर नहीं आ रहा था। तो वहीं भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने कुछ अलग ही कहा। वह बोले कि रोहित शर्मा का कद वही है जो सीएसके में एमएस धोनी का है। कप्तान के तौर पर उन्होंने खून पसीने की मेहनत से यह टीम बनाई है। वह एक असाधारण कप्तान रहे हैं। मैं कहूँगा कि वह बॉलर्स के कप्तान है। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ साल से उनके लिए अच्छे नहीं रहे। जहाँ तक कि हार्दिक की बात आती है तो एमआई टीम में पहले से ही सूर्य कुमार यादव और बुमराह मौजूद हैं, जो भारतीय टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। हार्दिक के लिए इन दिग्गजों को मैनेज करना कठिन साबित हो सकता है। उसके बाद संजय माजरेकर ने कहा कि हमें भावनात्मक रूप से नहीं सोचना चाहिए। मेरी नजर में यह है, हार्दिक पांड्या को कमान सौंपना एक अच्छा कदम है। कुछ इसी तरह दिग्गजों की राय मिली जुली रही, लेकिन हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के बाद मुंबई इंडियंस में कुछ भी ठीक नहीं रहा। टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टीम 2 भागों में बटी हुई नजर आई। तो वही टीम को लगातार 3 मैचों में हार का सामना भी करना पड़ा था। कई मौकों पर हार्दिक की हुटिंग की गई। फैंस में काफी गुस्सा देखने को मिला। ये मामला इतना बढ़ गया कि कई दिग्गजों ने यह तक कह दिया कि रोहित को फिर से कप्तान बना देना चाहिए। दरअसल माइकल वॉर्न और एडम गिलक्रिस्ट दोनों ने अपनी अपनी राय रखी। माइकल वॉर्न ने कहा, मैंने कभी भारतीय दर्शकों को उनके खुद के खिलाड़ी को बू करते नहीं देखा। यह अद्भुत दृश्य है। इसी पर एडम गिलक्रिस्ट बोले कि रोहित शर्मा का क्या स्टेटस है वो दिखाता है। हार्दिक पांड्या को गुजरात से ट्रेड कर मुंबई में वापस लाने और रोहित को कप्तानी से हटाने से सभी चकित थे। यह अजीब था, लेकिन आईपीएल का यही स्वभाव है। फैंस की आक्रामकता इसी तरह होती है। इस स्तर की तीव्रता कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। इस विवाद के बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई। चर्चा ऐसी चल रही थी कि रोहित हार्दिक की कप्तानी से नाराज है और वह इस सीजन के बाद मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हार्दिक की कप्तानी से रोहित नाराज है और इससे लेकर ड्रेसिंग रूम में दोनों के बीच अनबन भी हुई थी। सूत्रों के अनुसार कई निर्णय लेने को लेकर दोनों के बीच बहस हुई, जिससे ड्रेसिंग रूम में टीम के लिए एक बेहतर माहौल नहीं बन पा रहा है। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि रोहित शर्मा आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ कप्तान रहे हैं। उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 बार ट्रॉफी जीती है। उनकी कप्तानी के सभी कायल हैं। वह भारतीय टीम के भी कप्तान है और उनके नेतृत्व में भारत ने वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला था। इसके तरह हार्दिक भी गुजरात के लिए अच्छे कप्तान साबित हुए और पहले सीजन में उन्होंने गुजरात को ट्रॉफी भी जिताई। दूसरे सीजन में फाइनल तक ले गए, लेकिन मुंबई में बतौर कप्तान आना उनके लिए काफी गलत साबित होता दिख रहा। अब आपको बताते हैं कि इस मामले पर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी राय रखी थी। उन्होंने क्या कहा था जानते हैं। उन्होंने कहा था कि क्या आपने किसी और देश में ऐसा होते देखा है? क्या आपने जो रूट और जैक क्रॉली के फैंस को लड़ते देखा है, या आपने जो रूट और जॉस बटलर के फैंस को लड़ते देखा है? यह पागलपन है। क्या आपने ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस के फैंस को लड़ते देखा है? अश्विन ने आगे कहा, मैंने कई बार बोला है, यह क्रिकेट है, यह एक सिनेमा कल्चर है। मैं जानता हूँ कि मार्केटिंग, पोजीशनिंग और ब्रांडिंग जैसी चीजें हैं। मैं इसे इंकार नहीं करता। मैं अपनी तरफ से इन सब पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इसमें शामिल होना गलत भी नहीं है। फैंस वॉर को इस बेकार की राह पर कभी नहीं जाना चाहिए। याद रखना चाहिए कि खिलाड़ी किसी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे देश का, तो फिर एक क्रिकेटर को निशाना बनाने का क्या औचित्य है? इतना ही नहीं, अश्विन ने इस पर आगे कहा कि मुझे
समझ नहीं आता कि अगर आप किसी खिलाड़ी को पसंद नहीं करते हैं और किसी खिलाड़ी को निशाने पर लेते हैं तो एक टीम को स्पष्टीकरण क्यों जारी करना चाहिए। हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं। सौरव गांगुली ने सचिन तेंदुलकर के नेतृत्व में खेला और इसके उलट भी हुआ। इन दोनों ने राहुल द्रविड़ की कप्तानी में खेला। ये तीनों अनिल कुंबले के अंडर खेले और ये सभी धोनी के अंडर भी खेल चुके हैं। जब वे धोनी के अंडर में खेले तो तीनों दिग्गज थे। धोनी भी विराट के नेतृत्व में खेले। अब जाते हैं फाइनल निष्कर्ष पर। ये भारत है और भारत में ऐसा ही होता है। यहाँ हीरो वर्शिप होती है। भारतीय इमोशनल होते हैं, वह क्रिकेट से नहीं क्रिकेटर से प्यार करते हैं। हमने कई फैंस को ये कहते सुना मुंबई को इस बार बुरी तरह हारना चाहिए क्योंकि रोहित को कप्तानी से हटा दिया है। इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि इस देश में हर किसी को अपनी राय रखने का पूरा हक है, लेकिन इस हक को वह गलत इस्तेमाल करते हैं, वह गलत है। हार्दिक को हुटिंग करना इस कदर बढ़ गया कि हालात बदतर हो गए और मुंबई का हार्दिक को कप्तानी देने का फैसला गलत साबित होता दिखा। लेकिन यही अगर मुंबई अपने सभी मैच जीत चुकी होती तो यही फैंस कुछ नहीं कहते क्योंकि जब सब कुछ सही होता है तो खराब चीजों पर बात नहीं होती, लेकिन सब कुछ खराब हो तो मुद्दा मिल जाता है बात करने का। हम बस इतना ही कहेंगे, रोहित को कप्तानी से हटाना बिल्कुल भी गलत नहीं है। टीम ने आगे बढ़ने के बारे में सोचा, उसमें क्या गलत है। हाँ, वही अगर किसी मुद्दे पर बात होनी चाहिए तो हार्दिक की कप्तानी की। उसमें वह किस स्तर पर कितना सही और कितना गलत कर रहे हैं, कैसे निर्णय ले रहे हैं और किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, न कि रोहित वर्सेस हार्दिक की। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। बहरहाल मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम है जो अपने शुरुआत के कुछ मुकाबले हारने के बाद भी चैंपियन बनने का वादा रखती है। वह 3 मुकाबले भले ही हार गए लेकिन एक मुकाबला जीत गए हैं। इसके इतर अगर वो आगे के सभी मुकाबले जीतते हैं तो प्लेऑफ में उनकी राहें आसान हो जाएंगी। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्रिकेट को लाइक शेयर सब्सक्राइब।